डॉक्टर साहब, एक परिस्थिति ऐसी है जो खुशहाल परिस्थिति है, दरअसल खुशखबरी है कि अ, अब मरीज ठीक हो गया है या ठीक होने की रास्ते में है, उसकी दिशा में है और अब उनके घर जाने का समय आ गया है। तो ऐसे में वो कौन-सी बातों पे ध्यान देना चाहिए मरीज को भी और उनके परिवारजनों को भी, अटेंडीज़ को, कि जब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो घर जाकर किस तरीके की पोस्ट कोविड केयर की आवश्यकता पड़ सकती है? देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसको समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। जी, जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, तब आप सीरियस होते हैं, बहुतों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं कि पता नहीं मैं घर वापस जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर जब आप डे 3, डे 4 की तरफ मूव करते हो, तो आपका डॉक्टर आपको लगभग एश्योरेंस देना शुरू कर देता है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और हम जब ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 8 दिन, 10 दिन या कुछ पर्टिकुलर केसेज़ में 10 से थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा भी लग जाती है। मरीज को घर भेजने की तैयारी करते हैं, वो दिन डॉक्टर के लिए भी बड़े खुशी के होते हैं और मरीज और रिश्तेदारों के लिए भी बहुत खुशी का दिन होता है। जी। बट मैं ये बोलता हूँ, जब डिस्चार्ज होने वाला है, आपको पता है आपका पेशेंट 7th डे की तरफ है और लगभग शायद स्मूथ सेलिंग हो गया है अब और 2 दिन, 3 दिन के बाद वो घर जाएगा। आप तभी से अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि घर जाके मरीज को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन जी, कंसंट्रेटर वाला भैया बोलेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को रेस्ट की ज़रूरत होगी दिन में 2 घंटे। दैट मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी बैकअप की ज़रूरत होगी। तो जी, बेहतर है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप रखें और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखें और ये इनकी फुल टेक्निकल नो हाउ आप मरीज के घर पहुंचने से पहले ही ले लें। क्योंकि हमने बहुत बार देखा हमारे कुछ मरीजों में जिन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि डॉक्टर साहब पिताजी या माताजी या भाई जैसे ही घर आएगा हम ये सब अरेंज कर लेंगे और पेशेंट घर पहुंच गए, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज हुआ ना ऑक्सीजन और पेशेंट ओहो! जरा सा टॉयलेट गया और वहाँ जाकर के उसने थोड़ा ज़्यादा दम लगाया और उसका ऑक्सीजन कम हुआ, तुरंत उसकी धड़कन रुक गई और जो वो हँसी-खुशी का माहौल है, वो तुरंत अ, तकलीफ में बदल गया। तो ओहो! प्लीज़ जी, सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसके लिए बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी जी, टेक्निकल नो हाउ, जी, उसकी पहले ही एश्योरेंस के सब अवेलेबल हो गए। ये आप घर जाने से पहले ही कर लें क्योंकि अधिकतर मरीजों को स्टेबलाइजेशन के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। कुछ की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 10 दिन की रहेगी, कुछ की 7 दिन की रहेगी, कुछ की 15 दिन, कुछ की महीने भर। तो आपके डॉक्टर आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि पहले 7-10 दिन ज़रूर अपना बैकअप प्लान रखिए, क्योंकि चीज़ें अभी फुल्ली सेटल नहीं होती हैं। अ, इस समय हॉस्पिटल पे लोड और प्रेशर और ज़्यादा है कि हमें सीरियस मरीज को लेने के चक्कर में हो सकता है जो थोड़ा अच्छे रिकवर हो रहे हैं, उनको 1-2 दिन अर्ली भेजना पड़े। तो जी, अर्ली का ये मतलब नहीं है कि हम उसको लूज़ कर दें, उस पे अपनी नज़र ना रखें। तो घर पे जाके अपने ऑक्सीजन बेड से तभी निकलें, अपने बेड से तभी उतरें जब आपका बेड में बैठे हुए सैचुरेशन 98 की तरफ है। चाहे वो ऑक्सीजन के साथ, चाहे कैसे भी, अगर वो ऑक्सीजन के साथ है, तो आप पहले ऑक्सीजन के साथ बेड के चारों तरफ 5-6 मिनट चक्कर लगा के देखिए कि आपका सैचुरेशन कितना डिप होता है। तो आप जी, जब भी मूवमेंट करें, आपका सैचुरेशन कम से कम 95 से ऊपर हो, इस चीज़ को एंश्योर कर लें, चाहे आप वॉशरूम जाएँ, चाहे कहीं पे भी जाएँ। इस चीज़ की जल्दबाज़ी ना करें कि मैं ऑक्सीजन हटा के वॉशरूम जाऊँगा। वॉशरूम जी, जाते में स्ट्रेन करना पड़ता है। अ, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, खाना खाने तक के लिए स्ट्रेन करना पड़ता है, तो कई बार खाना खाते वक़्त भी 10 से छोटे रखें, ऑक्सीजन को नेज़ल प्रोंग से लगाएँ और रस्से को खाते वक़्त अपनी ऑक्सीजन सप्लाई ऑन रखें, नहीं तो कई बार आप चोक हो जाएँगे ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में। जी, वो सब डिपेंड करेगा कि आपकी बेसिक ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं। अगर आपके सैचुरेशन लेवल्स 95 से ऊपर हैं विद या विदाउट ऑक्सीजन, तो आप ये सब काम रूटीन में कर सकते हैं और शुरू में अपनी जो एक्सर्शन लेवल है उसको 5-5 या 6-6 मिनट के स्लॉट्स में रखिए। मोर लॉन्गर स्लॉट्स जैसे-जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहे कि आपका ऑक्सीजन नहीं गिर रहा है, तब आप अपने मोर लॉन्गर स्लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन रखिए या अपना जी, एक्सर्शन लेवल धीरे-धीरे बढ़ाइए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। तो ये सब ऑक्सीजन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे और डिस्चार्ज के टाइम पे। जी, तो स्टेरॉइड से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हाई हाई शुगर्स होती है। जी, तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, साफ बता देता है और उसकी वैल्यू टाइट्रेट करके लग जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जाने से 3 दिन पहले ही आप अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, कितना इंसुलिन दे रहे हैं, कितना स्टेरॉइड के साथ कितना इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही थी हर खाने से पहले, हर खाने के बाद क्या करेक्शन डोज़ है, कैसे इंसुलिन लगता है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप अपना जाने से 3 दिन पहले ही श्योर कर लीजिए।
कैसे स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन को समझते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये अवश्य समझिए, क्योंकि घर जाने पे भी आपको शायद मुँह से खाने वाला स्टेरॉइड मिलेगा, शायद आपकी शुगर बढ़ेगी, आपका डॉक्टर शायद कोई इंसुलिन का इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करेगा, जिसको आपको लगाना आना चाहिए। आपको ग्लूकोमीटर रेडी होना चाहिए कि हर खाने से पहले और डिनर के 2 घंटे बाद मिनिमम दिन में कुछ दिनों के लिए 4 पॉइंट टेस्टिंग करेंगे। हो सकता है कुछ पेशेंट्स की हेयरवायर हो तो 7 पॉइंट टेस्टिंग करेंगे। फिर धीरे-धीरे डिपेंडिंग ऑन चार्ट आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन से धीरे-धीरे ओरल मेडिसिन्स पे ले आएँगे। तो ग्लूकोमीटर होना ज़रूरी है, इंसुलिन का पेन होना ज़रूरी है, उसका टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीजन, इंसुलिन। फिर हमें पता है कि हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें गैस्ट्राइटिस करेंगी, पेट का भारीपना करेंगी, गैस बनाएँगी स्टेरॉइड्स की वज़ह से। तो आपको एंटी एसिड ड्रग्स का आर्मामेंटोरियम या बैकअप प्लान रखना ज़रूरी है। आपको खून पतला करने वाले एक इंजेक्शन पे भेजा जाएगा जो इनॉक्सापारिन है, ग्लेक्सिन के नाम से और बहुत सारे नामों से मिलता है ये। इसको चमड़ी के नीचे पेट में या हाथ में कहीं लगा सकते हैं, जैसे इंसुलिन लगाया जाता है। तो ये कुछ दिनों के लिए आपको वो दिया जाएगा। बाद में इस इंजेक्शन को स्विच ओवर करके किसी टैबलेट में चेंज कर दिया जाएगा, जो जेरल्टो या इक्विवेलेंट नेम से हो सकती है। ये ब्लड थिनर्स आपके डिस्चार्ज के बाद कुछ लोगों को 10 डेज़ चलेंगे, कुछ लोगों को लॉन्गर ड्यूरेशन चलेंगे, वो आपके डॉक्टर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन जब भी आप ब्लड थिनर्स पे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पेशेंट को कोई ब्लैक स्टूल्स ना आ रहा हो, स्किन में ब्लॉची पैचेज़ वगैरह ना आ रहे हों, उसको एकदम से मीट सफ़ेद ना हो जाए, कहीं उसका सारा जीआई ब्लीड हो जाए इंटरनल और हमें पता ना चले। तो जो जी, साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लीडिंग के लिए आप वॉचफुल रहेंगे। ब्लैक स्टूल्स होना, पेट में लगातार तेज़ दर्द होना, एकदम बहुत कमज़ोरी महसूस होना, ये लक्षण होंगे कि हमें कोई ब्लीडिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए वॉचफुल होना ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को रेगुलर विज़िट्स देंगे, फ़ॉलो-अप करेंगे। अ, ये सब चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो हम अपने पेशेंट्स की फुल रिकवरी कर पाएँगे। अपने को रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी कभी नहीं भूलना चाहिए, कि जो लंग रिकवरी में रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी है, वो आपको शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले या फिर एक एप्रोप्रिएट फिज़ियोथेरेपी कंसल्टेशन के साथ और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जिनको आप देख कर के अच्छी फिज़ियोथेरेपी करवा सकते हैं और अपने पेशेंट की लंग रिकवरी में मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके पेशेंट को स्टेरॉइड देने की वज़ह से स्टेरॉइड रिलेटेड सेकेंडरी इन्फेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें नेज़ल बोन्स, म्यूकोरमाइकोसिस, यूरिन इन्फेक्शंस, इन सब के चांसेस थोड़े से रूटीन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए आपको ओके, अलर्ट रहना है। अपने डॉक्टर के रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना है, क्योंकि ये रिकवरी एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आपके डॉक्टर कुछ दवाइयाँ मॉडिफ़ाई करेंगे और आपके पेशेंट्स के लंग को फुल्ली रिकवर होने में कुछ कंडीशंस में लगभग 2 से 3 महीने तक भी लगेंगे। तो आपको अपना सारा ट्रीटमेंट डिस्चार्ज के बाद अपने डॉक्टर की गाइडेंस में करना है। इसका ओके। पूरा ध्यान तो कुल मिला के डिस्चार्ज को बहुत लाइटली ना लें, बल्कि डिस्चार्ज के बाद जो केयर है, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच आप सर। वही चीज़ें जो आपके डॉक्टर करते आ रहे थे, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, शुगर की मॉनिटरिंग, बीपी की मॉनिटरिंग, कुछ दिनों के लिए जी, आपको टेक ओवर करनी है। शुरू जी, में वो इंटेंसिफ़ाइड रहेगा, जैसे-जैसे अपना कॉन्फिडेंस आता जाएगा, वैसे-वैसे उस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। बट ये एक प्रेशियस चीज़ का आदान-प्रदान। मैं हमेशा बोलता हूँ, हीरे को एक हाथ से दूसरे हाथ में जैसे स्थानांतरित करते हैं, हमें उतनी अटमोस्ट केयर करनी चाहिए, ख़ास तौर से पेशेंट की शिफ्टिंग में, हॉस्पिटल से घर ले जाते टाइम, ऑक्सीजन का बैकअप प्लान में, और पेशेंट को इतना जल्दी नहीं चलाना चाहिए, व्हीलचेयर पे ही मूव करें और ऑक्सीजन के साथ मूव करें। ये सब डराने के लिए नहीं है, सावधानी के लिए है, कि अपन जी। एहतियात रखेंगे, अपन अपने पेशेंट को सेफली घर लेके आएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।